हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमक्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। इससे पिछले वीडियो में हमने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने पोस्टुलेट पढ़े थे, पर्पस पढ़ा था एंड इसके एप्लीकेशन किए थे। इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी का पर्पस क्या है, मकसद क्या है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का शेप, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल का हम ज्योमेट्री, या इसके अलावा हम किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमने इसके एप्लीकेशन पढ़े एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर में बॉन्ड एंगल क्या है, अमोनिया में बॉन्ड एंगल क्या है, वाटर में बॉन्ड एंगल क्यों कम है, अमोनिया में क्यों ज्यादा है, दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर एक जैसे हैं, या CH4 है उसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा है, क्यों ज्यादा है। तो उसके रीजन या वो रीजन ऑप्शन में गिवन होगा, तो रीजन आपने क्लिक करना है। इस सब के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा है। या इसके अलावा लोन पेयर रिपल्शन क्यों ज्यादा है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्यों कम है, लोन पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन से क्यों ज्यादा है। तो ये सब हमने डिटेल में इससे पिछले वीडियो में हमने किए हैं। ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे ट्रिक्स। जो कोई भी अगर आपके सामने एक कंपाउंड गिवन हो और आपसे पूछे कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर या इस कंपाउंड का शेप किस तरह होगा, इसकी ज्योमेट्री किस तरह होगी, या इस पे सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होगा, या बाउंड एंगल क्या होगा, तो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्टली वन व्यू में हम किस तरह इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने कहा था लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर क्या है। आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो हिस्सा नहीं लेते उसको हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन ये तो क्या है, पेयर फॉर्म में होते हैं तो हम कहते हैं लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर एक कॉलम है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। क्लियर? हमने लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों को देखना है, उसी के बेस पर हमने फिर शेप एंड ज्योमेट्री को फाइंड करना है। लोग कहते हैं कि शेप एंड ज्योमेट्री क्या है, इसके दरमियान डिफरेंस ये है, इस पर अलग से एक वीडियो भी बना लेंगे। शेप क्या है, शेप इज बेसिकली हमने सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को कंसिडर करने हैं। अगर लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है, तो लोन पेयर को हमने स्किप करना है, सिर्फ बॉन्ड पेयर को हमने अरेंज करना है 3 डायमेंशन स्पेस में, और इसी बेस पर हमने कहना है कि इसका शेप ये है। ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री में हमने दोनों लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करना है। ठीक है जी। हमने दोनों को स्पेस में अरेंज करके उसी बेस पे हमने कब कहना है कि इसकी ज्योमेट्री ये है, एंड इसी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के सम से हमने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है और इसके एग्जांपल देंगे। तो हमारे साथ नहीं है, अगर आपके पास बॉन्ड पेयर क्या है, 2 है, मतलब लोन पेयर नहीं है, 0 है, एंड सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है जी। तो जब दोनों बॉन्ड पेयर है तो शेप हमारे पास होगा लीनियर। उसी कंपाउंड का शेप क्या होगा, लीनियर, एंड ज्योमेट्री भी लीनियर है, ये होगी। देखिए, ज्योमेट्री एंड शेप कब एक जैसा होगा, जब हमारे पास लोन पेयर होगा ही नहीं। सारे के सारे जब बॉन्ड पेयर है तो शेप एंड ज्योमेट्री दोनों सेम ही है। यहाँ पर लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर क्या है, 2 है। इसी तरह अगर हम लिख ले 0 + 2, ठीक है जी, तो टोटल हमारे पास क्या है, 2। क्लियर? तो लीनियर स्ट्रक्चर हमारे पास होगा। देखिए, अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर की वैल्यू 2 आती है तो याद रखिए 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हमेशा होगा sp, एंड sp जब भी आ जाए तो इस पे के लिए ज्योमेट्री हमेशा क्या होगी, लीनियर। क्लियर? इसके लिए हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो मैंने लिया था BeCl2 लिया था। क्लियर? इसके अलावा अगर आप और एग्जांपल लेते हैं तो एसिटाइलिन CH2H2, एसिटाइलिन एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल इसी के लिए हैं। क्लियर? अगर आपके पास लोन पेयर क्या है, 0 है, एंड 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, मतलब टोटल पेयर हमारे पास कितने हैं, 3 है, तो वहां पर शेप हमारे पास होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा। शेप हमारे पास होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्लियर? यहां पर लोन पेयर 0 है, जब लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री भी हमारे पास होगी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। क्लियर? एंड अगर वैल्यू 3 है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होगा sp2। क्लियर? देखिए, अगर 2 वैल्यू है तो 2 ऑर्बिटल्स होंगे, एक s होगा एक p होगा। अगर 3 है तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे, एक s होगा और 2 p के होंगे। क्लियर? एंड एग्जांपल अगर हम ले तो एग्जांपल हमारे पास सिंपल होगा BF3 इसका क्या है कि एग्जांपल है बोरान ट्राइक्लोराइड, इसका शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद
अगर एक लोन पेयर है एंड दो बॉन्ड पेयर्स है, अगर एक क्या है लोन पेयर है एंड दो बॉन्ड पेयर्स है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, क्लियर। तो यहां पर अब शेप चेंज होगा, ज्योमेट्री तो वही की वही रहेगी, क्लियर, ज्योमेट्री सेम रहेगी लेकिन शेप चेंज होगा। शेप अब यहां पर क्या है, शेप अब यहां पर होगा बेंड, इसी तरह का एक शेप होगा, क्लियर। वी शेप या ऐसे कह सकते हैं, या बेंड शेप कह सकते हैं, क्लियर, या एंगुलर शेप आप लोग कह सकते हैं, इसी तरह का शेप होगा। तो यहां पर आप लोग सीखते हैं बी या बेंड, या इसके अलावा आप लिख सकते हैं एंगुलर शेप, क्लियर। इसका इस टाइप का एक शेप होगा, क्लियर। ज्योमेट्री वही होगी क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी, यहां पर वैल्यू क्या थी 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। यहां पर भी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, ठीक है। तो 3 के लिए हमें पता है कि वैल्यू हमारे पास क्या है sp2 ही होगी। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं स्टेनस क्लोराइड, यहां पर क्या है एक लोन पेयर है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हमारे पास 0 लोन पेयर्स है एंड 4 बॉन्ड पेयर्स है, क्या है 0 लोन पेयर्स है एंड 4 हमारे पास क्या है बॉन्ड पेयर्स है, तो लोन पेयर कोई भी नहीं है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसका हमारे पास शेप होगा टेट्राहेड्रल एंड ज्योमेट्री भी हमारे पास होगी टेट्राहेड्रल, क्लियर। अब वैल्यू 4 है, जब वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होगी sp3 एंड इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं CH4 मीथेन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी। अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए एक लोन पेयर है एंड 2 बॉन्ड पेयर्स है, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर्स है, एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स है, तो टोटल वैल्यू क्या है 4 3 + 1 = 4, क्लियर। अब एक लोन पेयर दरमियान में आया है, जब लोन पेयर दरमियान में आया है तो शेप अब चेंज होगा, क्लियर। शेप अब हमारे पास होगा ट्राइगोनल पिरामिड होगा, ट्राइगोनल पिरामिड होगा, पिरामिडल, क्लियर। एंड ज्योमेट्री वही की वही टेट्राहेड्रल ही होगी, क्लियर। एंड हाइब्रिडाइजेशन भी वही sp3 है। एग्जांपल इसके लिए हम लेते हैं अमोनिया NH3 वाले एग्जांपल लेते हैं, क्लियर। अगर 2 लोन पेयर्स हैं एंड 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, टोटल वैल्यू वही 4 है। अब यहां पर शेप और भी चेंज होगा, शेप हमारे पास होगा V या बेंड शेप होगा, या इसके अलावा हमारे पास होगा एंगुलर, क्लियर। ये तीनों एक ही है, ये इसका शेप होगा। ज्योमेट्री वही टेट्राहेड्रल, शेप वही sp3, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं H2O का, क्लियर। देखिए इसको हम कहते हैं AB2 टाइप मॉलिक्यूल, अगर आपको याद है। इसको हम कहते हैं AB3 टाइप मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं AB2E टाइप मॉलिक्यूल क्योंकि एक लोन पेयर है। इसको हम कहते हैं AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स, इसको हम कहते हैं AB3E टाइप मॉलिक्यूल्स, इसको हम कहते हैं AB2E2 टाइप मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है जी। यहां पर एक और पॉइंट लिख ले साथ में, अगर वैल्यू 2 है लीनियर है, अगर शेप क्या है लीनियर है, याद रखें अगर शेप क्या है लीनियर है, याद रखें अगर शेप क्या है लीनियर है, तो ज्योमेट्री सॉरी बॉन्ड एंगल हमारे पास होगा 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री। अगर शेप ट्राइगोनल प्लेनर है, याद रखें अगर शेप क्या है ट्राइगोनल प्लेनर है, तो हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या होगा 120 डिग्री। अगर शेप V है, बेंट है या एंगुलर है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है V शेप है, बेंट शेप है, एंगुलर शेप है, तो यहां पर एक पॉइंट है, ये जो हमने एग्जांपल यहां पर स्टेनलेस क्लोराइड लिया है, क्लियर। स्टेनलेस क्लोराइड का बॉन्ड एंगल थोड़ा सा चेंज है, क्लियर। ये 95 डिग्री हमारे पास आता है, इसको छोड़े ये वाला पॉइंट। अच्छा, अगर टेट्राहेड्रल है, 4 क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहां पर B4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है और उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है। अगर एक लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल हमारे पास होगा 107.5 डिग्री। अगर 2 लोन पेयर है तो हमारे पास होगा 104. यहां पर होगा 107, यहां पर होगा 104.5 डिग्री हमारे पास बॉन्ड एंगल होगा, क्लियर। युद्ध का अबाउट 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा हो जाए, ठीक है,
अगर हम कहें कि 4 की बजाय 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों तो फिर क्या होगा? इस टेबल से आपको बहुत सारे एमसीक्यूज का आंसर जो है वो आसानी के साथ मिल सकता है, लेकिन आपने टोटली डिटेल में इसको देखना है। क्लियर? अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है? 5 है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 5 है। तो याद रखिए उसका शेप क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड ज्योमेट्री भी होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर? अगर आपके पास वैल्यू है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है 6, क्लियर, तो आपके पास होगा ज्योमेट्री शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, ज्योमेट्री भी होगी ऑक्टाहेड्रल एंड हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 या d2 sp3। इसका क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? इसके एग्जांपल फिर कॉम्प्लेक्स हो गए। कॉम्प्लेक्स जो है वहां पर जाते हैं इनऑर्गेनिक की कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उसके एग्जांपल होते हैं। क्लियर? अच्छा जी, 6 तक आके ये जो आज की वीडियो थी इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्रिक्स है, उस ट्रिक से आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि आप इससे हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल एटसेट्रा ये सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो ये वीडियो टोटली मतलब जितनी वीडियो सारी की सारी देखें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर जरूर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।